अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बायो एनर्जेटिक्स को, चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एंड एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। ओके, सो जो प्रीवियस लेक्चर था, हमारा कल वाला लेक्चर था, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं और क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया था। सो आज का जो लेक्चर है वो भी उसी लेक्चर के साथ आपका जो है वो कंपेयर करता है या जुड़ता है, हम ये कह सकते हैं इसको। तो जिस बच्चे ने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का लेक्चर नहीं लिया, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख लीजिएगा और लेक्चर वहाँ से समझ लीजिएगा। ओके, सो हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे। इसको डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो लाइट है वो ही एक्टिवेट करती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, यानी कि सूरज से जो लाइट आती है वो लाइट एब्जॉर्ब होती है विद द हेल्प ऑफ पिगमेंट्स, और वही जो पिगमेंट्स हैं वो उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी को। और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल। ओके, क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के अंदर। ओके, सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं हम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? अ ग्राफ प्लॉटिंग टू शोइंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इस ग्राफ के अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उनकी वेवलेंथ क्या है। ओके, तो ये चीज़ इस ग्राफ के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ जो है वो प्लॉट किया है। एक इसका आपको वर्टिकल एंगल नज़र आ रहा है, दूसरा इसका हॉरिजॉन्टल एंगल है। तो वर्टिकल में हम लिखेंगे रेट ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन, कि कितनी लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हुई है और वो पिगमेंट्स जो हैं कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिनको हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पढ़ा है। ओके, एंड हॉरिजॉन्टली मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो कि आपको पता है नैनोमीटर में होती है। और कितनी रेंज एब्जॉर्ब करते हैं पिगमेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था 380 से लेके 750 नैनोमीटर की विजिबल लाइट को ही जो पिगमेंट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, और उसी लाइट की मौजूदगी में ही जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक्टिवेट रहता है। ओके, सो यहाँ पे हमने वही लाइट मेंशन की है 380 टू 750 नैनोमीटर। ओके, सो यहाँ पे हम ग्राफ देख लेते हैं कि ये जो हमारा ग्रीन कलर है ये शो कर रहा है क्लोरोफिल को। ओके, सो क्लोरोफिल ए जो है वो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। मैक्सिमम जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है वो उसकी रेंज हमने इस ग्राफ में देखनी है। ओके, सो उसकी रेंज आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि 380 से 3 जो है वो 400 से 450, तो इस तरह ये बढ़ रही है रेंज इस तरफ। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो क्लोरोफिल है वो 380 से 400 पीक बना रहा है। ओके, हायर पीक है उसकी। तो इसका मतलब है ये जो क्लोरोफिल ए है वो इस रेंज की लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, यहाँ पे क्लोरोफिल ए जो है वो चल रहा है, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है इस लाइट को। ओके, फिर डाउन होता है उसका लेवल, और देन ये जो रेंज है आपको नज़र आ रही है, इस रेंज पे कोई इतनी पीक नहीं बन रही। ओके, ये जो रेंज है आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई पीक जनरेट नहीं हो रही। सो एक दफ़ा फिर से पीक बढ़ता है 650 टू 750 नैनोमीटर। ओके, तो यहाँ पे 2 पीक बन रही हैं स्टूडेंट इस एरिए में, जो कि 380 टू 450 नैनोमीटर एंड देन 650 टू 750 नैनोमीटर। तो इसका मतलब है इस ग्राफ के अंदर आपको जितनी भी पीक्स नज़र आ रही हैं वो इस रेंज में ज़्यादा लाइट की एब्जॉर्प्शन हो रही है। वो वाले पिगमेंट्स जो हैं वो एक यहाँ पे लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं और एक 380 टू 450 नैनोमीटर की लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ओके, सो ग्रीन कलर हमने देख लिया। अब हम देखते हैं ब्लैक कलर। ब्लैक जो कलर है वो शो कर रहा है क्लोरोफिल बी को, और क्लोरोफिल बी भी यहाँ पे 450 तक पीक बना रहा है, और इसी तरह फिर ये कम होती है एंड देन फिर एक दफ़ा इंक्रीज होती है 680 टू 750 नैनोमीटर के राउंड अबाउट। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेड कलर। तो रेड कलर शो कर रहा है स्टूडेंट कैरोटीनॉइड्स को। कैरोटीनॉइड्स भी आपको पता है एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। तो ये जो पिगमेंट्स हैं ये भी हमारे पास इस रेंज के अंदर ही पीक बना रहे हैं, और फिर ये डाउन हो जाता है, फिर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनती। इनका जो पीक है वो यहाँ पे बिल्कुल भी जनरेट नहीं हो रहा। तो इनकी रेंज जो है वो यहीं तक
रहती है। ओके, तो इस ग्राफ से आपको क्या पता चला कि जितनी नैरो रेंज ऑफ लाइट होगी, यानी कि उनकी वेवलेंथ जितनी नैरो होगी, उतना ही जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का चांस है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इंक्रीज हो रहा है नैरो रेंज ऑफ लाइट में। और इसी तरह एक दफ़ा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, बट ये इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है जितना यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यानी कि जिनकी वेवलेंथ की रेंज जो है वो कम है। ओके, सो ये शो कर रहा है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को अगर हम देखें तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलता जुलता है एक्शन स्पेक्ट्रम में। एब्जॉर्प्शन में सिर्फ आप ये देख रहे हैं कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, कौन सा पिगमेंट कितनी जो है वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। और एक्शन स्पेक्ट्रम में हम ये देखते हैं कि वो लाइट कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ करती है रेट ऑफ फोटोसेंसिस को। ओके, तो इसमें सिर्फ मैंने एक लाइन बनाई है, ये सिर्फ हम रेट ऑफ फोटोसेंसिस को देख रहे हैं यहाँ पे। अब आपको पता है जो रेट ऑफ फोटोसेंसिस है वो डिपेंड करता है लाइट पे, तो जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतनी ही ज़्यादा उस जगह पे फोटोसेंसिस एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ओके, सो देख लेते हैं हम एक्शन स्पेक्ट्रम को। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है? अ ग्राफ प्लॉटिंग टू शोइंग द इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट टू एब्जॉर्प्शन टू डिराइव द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कितना इफेक्टिव है और कितना इसको डिराइव कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि ये आपका एक और ग्राफ मैंने यहाँ पे शो किया, इज अ वर्टिकल एंगल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल। तो वर्टिकल में हमने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लिखा है और हॉरिजॉन्टल पे वही वेवलेंथ है। ओके, सो स्टूडेंट अब यहाँ पे देख रहे हैं इस जगह पे रेट ऑफ फोटोसेंसिस इंक्रीज हुआ है। ओके, तो यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसेंसिस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे कैरोटीनॉइड्स भी इतने ज़्यादा रोशनी को अब्जॉर्ब कर रहे थे, क्लोरोफिल बी भी अब्जॉर्ब कर रहा था और इटसेल्फ क्लोरोफिल ए भी अब्जॉर्ब कर रहा था लाइट को। तो इन सब ने लाइट को अब्जॉर्ब किया। और ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि जो क्लोरोफिल ए है सिर्फ और सिर्फ वही है जो कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है केमिकल एनर्जी में। बाकी क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड से क्या करते हैं? इसकी हेल्प करते हैं। जितनी भी एनर्जी वो अब्जॉर्ब करेंगे वो ट्रांसफर कर देंगे इसकी तरफ, क्लोरोफिल ए की तरफ। और फिर क्लोरोफिल ए क्या है? फोटोसेंसिस की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, क्योंकि वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर क्या कर रहा होता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है लाइट एनर्जी को। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये भी देखा था कि एनर्जी की ट्रांसफ़र कैसे होती है। कैरोटीनॉइड्स ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल बी की तरफ, और क्लोरोफिल बी जो अपनी एनर्जी या लाइट एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करता है क्लोरोफिल ए की तरफ। ओके, तो ये हमने डायरेक्शंस भी देखी थी एनर्जी की काम करने की। ओके, सो अब यहाँ पे इस जगह देखें, यहाँ पे इस ग्राफ में आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कोई पीक नहीं बन रही, बट थोड़ी सी लाइट आपको लग रहा है कि थोड़ा सा है ऊपर। ओके, लेकिन यहाँ पे देखें इसी थोड़ी सी लाइट की वजह से क्या हुआ? यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसेंसिस नज़र आया हमें। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसेंसिस हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? इस वजह से हो रहा है क्योंकि कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल बी जो भी लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो क्लोरोफिल ए को देंगे, और क्लोरोफिल ए इस जगह भी इफेक्टिवनेस शो करेगा फोटोसेंसिस की। और इसी तरह फिर आगे बढ़े तो ये 650 to 700 नैनोमीटर में मज़ीद पीक्स नज़र आई हमें दो, जो कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ने जमा की थी लाइट। तो उसी तरह उन्होंने फिर यहाँ पे रेट ऑफ जो फोटोसेंसिस था उसको इंक्रीज़ कर दिया स्टूडेंट्स। ओके, सो अब यहाँ पे क्या है? ब्लू एंड रेड ऑरेंज वेवलेंथ कॉज द हायर रेट ऑफ फोटोसेंसिस। ये वाली जो वेवलेंथ है ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को ऑब्जॉर्ब करती हैं और इसी तरह ये इंक्रीज़ कर देती हैं फोटोसेंसिस के प्रोसेस को। और फिर एक्शन स्पेक्ट्रम शो रेट ऑफ फोटोसेंसिस। तो एक्शन स्पेक्ट्रम क्या शो कर रहा है स्टूडेंट्स? रेट ऑफ फोटोसेंसिस को शो कर रहा है। ओके, सो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। कल मिलेंगे हम एक नए लेक्चर के साथ जिसमें हम बाकायदा तौर पर फोटोसेंसिस के रिएक्शंस को या लाइट रिएक्शन को जो है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।